नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRK क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में HCF और LCM दोनों निकालना सिखाया था। आज हम आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि मालिक के पास 76, 226 और 151 फूलों की संख्या है। 3 प्रकार के फूल हैं। वह अधिकतम संख्या के ढेर लगाना चाहता है। अधिकतम संख्या मतलब फूलों की संख्या। ठीक, तब प्रत्येक तरह के फूल में एक फूल शेष रह जाता है। 3 प्रकार के फूल थे, उसमें प्रत्येक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक ढेर में अधिकतम फूलों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम आपको 2 तरह से क्वेश्चन बताएंगे, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। ठीक, अब देखिए सबसे पहले लिखते हैं संख्या क्या दे रखी है। 176, 256, 226 और 151। जब हमें एक शेष दे रखा है तो सीधा एक शेष बचता है तो सीधा एक माइनस करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि एक माइनस क्यों किया हमने। एक इसलिए माइनस किया तो एक शेष बच रहा है किसी संख्या में। अब मान लो तुम्हारे पास हमने एक नंबर दिया 3। अब ये बताइए उसमें जब 2 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। तो अब ये हम आपसे पूछे वो कहाँ तक माइनस आपसे का पूरा डिवाइड होगा। तो आपको सर 2 तक, यही हम पूछ रहे हैं आपसे। जब प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है तो ये कहाँ तक पूरा माइनस हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा दी हुई संख्या से 75 तक। ठीक, अब ये 225 तक, ये 150 तक। ठीक, अब ये तीनों हमारे पास संख्या आ गई। ठीक, जब तीनों संख्या आ गई तो अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। 75, 225 और 150। ठीक, इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 25, 25 या 75, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 225 नामा 225 और 25 छक्का 150। ठीक, अब ये 3 बार 3 से हो जाएगा। 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 25 तिया 75। ऐसे अब हमारा 75 आ गया। इसका आंसर जो आ गया 75, क्योंकि हमसे पूछ रहा ज्यादा से ज्यादा अधिकतम। अधिकतम हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि अधिकतम की बात आए तो एचसीएफ निकालना है, और कम से कम की बात आए या न्यूनतम की बात आए तो वहां क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, अब आंसर इस ट्रिक से तो ये आ गया। और सीधा हम एक ट्रिक और है हमारे पास, उससे हम क्या करेंगे, सीधा ये निकालने की हमें जरूरत नहीं है। सीधा हम करेंगे कि ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे जिसमें ये जो नंबर्स आए हैं माइनस करके शेष निकालने के बाद वो पूरे विभाजित कर दे। अब हम 75 की बात करते हैं। देखो 75 में 75, 75 दूनी 150। ठीक, और 75 दूनी 150, 75 तिया होता है 225। ठीक, तीनों संख्या पूरी विभाजित हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये। अब आप कहोगे सर 25 से भी विभाजित हो रहा है। 25 से भी विभाजित हो रहा है, यह बात आपकी ठीक है, क्योंकि 25 तिया 75 हो रहा है और 25 नामा 225 होगा और 25 छक्का 150 विभाजित हो रहा है, वो बात तुम्हारी ठीक है। लेकिन हमने बात करी बड़ी से बड़ी, अधिकतम की बात करो। अधिकतम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो बड़ी संख्या ढूंढेंगे, तो बड़ी संख्या 75 है हमारी, 75 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर इसी तरह के। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, 159 और 184, 134,
159 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष प्राप्त हो। ठीक, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 75, 25, 21, 39। अब ऐसी संख्या में हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें अधिक से हम अधिकतम की बात कर रहा है तो यहाँ क्या निकालना है एचसीएफ, अगर न्यूनतम की बात करता तो एलसीएम निकालते। ठीक, तो सीधा संख्या लिख ली 134, अब 159, 184 माइनस में 9 करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 9 शेष बच रहा है तो इसका मतलब इस संख्या में से 9 माइनस करेंगे तब वो सारी उस नंबर से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक, -9 हमने आपको बता दिया कि 9 क्यों माइनस किया, वहां ही बताया था 1 क्यों माइनस किया, इसलिए माइनस किया कि अगर 9 शेष बच रहा है इस संख्या को विभाजित करने पर तो इसका मतलब 9 माइनस कर देंगे इस संख्या में से तो ये संख्या जो आएगी माइनस करने के बाद वो उस जो संख्या हम ढूंढना चाहते हैं उससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अब ये देखिए 134 में से माइनस करेंगे 9 तो ये बचेगा 125, 159 में से माइनस करेंगे 150, 184 में से माइनस करेंगे तो 175। अब देखिए 125, 150 और 175 हमारे पास आ गया। ठीक, अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, हम फिर वही बात कर रहे हैं आपसे कि बड़ी से बड़ी संख्या की जहां भी बात करें यहाँ तो वहां सीधा एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 125, 150, 175 चाहे इस टाइप से आप कर लीजिए चाहे ऑप्शन से सीधा डिवाइड करके कर लीजिए। ठीक, देखिए पहले इससे करके दिखाते हैं फिर ऑप्शन से करके दिखाते हैं। इसे देखिए करते हैं 5 से, 5 2 10 5 25, 5 3 15 और 5 3 15 और बचा 2 हो गए 25, 5 25, फिर 5 से एक बार जाएगा 5 25, 5 6 30, 5 7 35। ठीक, अब देखिए यहाँ से आगे ये हम क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पार्ट 1 में एचसीएफ सिखाया था, उसमें बताया था कि वहां तक डिवाइड करेंगे जहां तक एक ही नंबर से तीनों अंक ये जितने अंक दे रखे हों वो पूरे पूरे विभाजित हो जाएं। ठीक, क्या हो जाए, पूरे पूरे विभाजित। तो 5 5 25, इसका आंसर एचसीएफ जो आ गया वो आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25। इसका मतलब ये हमारा 25 जो है वो आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब इसे बेसिक से तो हमने आपको बता दिया, अब हम आपको ट्रिक से और बताते हैं। जब ये माइनस करके 125, 150 और 175 आया तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये निकालते समय ये तो छोटी संख्या है, कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी संख्या दे रखी होती है, तो सीधा क्या करेंगे ऑप्शन में या छोटी से छोटी संख्या की बात करें। हाँ, अभी बड़ी से बड़ी संख्या की बात चल रही है, अगली वीडियो में छोटी से छोटी संख्या की बात बताएंगे आपको, एलसीएम निकालना। यहाँ एचसीएफ की बात चल रही है, देखिए तो हम सीधा क्या करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो ऑप्शन में देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए बताइए 75। 75 से भाग करते हैं 125 को, इस वाली संख्या को भाग करना शुरू करते हैं, इन वाली संख्या को भाग करना शुरू करते हैं, जो शेष माइनस करके आई हो, क्योंकि ये संख्या जो ऑप्शन में दी है उससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो वह संख्या हमसे पूछा है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। ठीक, तो अब देखते हैं 75। 75 दूनी 150, इससे तो पूरा पूरा है, लेकिन 75 दूनी 150, 75 दिया होता है हमारा गंगा 75 दिया, हाँ ठीक है 75 दिया होता है 225, ये वाला ऑप्शन नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद सबसे बड़ी इससे छोटी संख्या जो 39, अब 39 से ऑटोमेटिक 225 125 भी विभाजित नहीं होगा, 175 भी विभाजित नहीं होगा, ये घटा। अब आते हैं 21 पर, 21 बाद में, क्योंकि ये छोटी संख्या है इसे तो बाद में निकालते हैं।
पहले 25 चेक करते हैं। 25 से तीनों विभाजित हो जाएंगे, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, तीनों विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, और यही बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 25 निकल आया। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला तो आया हुआ है MTS 2001 में। ठीक, अब बताइए, यहां तक समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अब के क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 65, 125 और 185 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त होता है, 5 शेष प्राप्त होता है। ठीक, फिर हमसे वह संख्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, अब देखिए हमने आपको सीधा बताया था जो शेष होता है उसे दी हुई संख्या में से माइनस कर लेते हैं। 65 दिया है, 125 दिया है और 185 दिया है। ठीक, माइनस 5 शेष बच रहा तो माइनस कर लिया वह संख्या प्राप्त करने के लिए जो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, जो संख्या हमें निकालनी है उससे। तो 5 जब शेष हो रहा है तो ये 60 आ गया, ये 120 आ गया और ये आ गया 180। ठीक, ये तीनों संख्या हमारे पास आ गई। ठीक, अब हम इसे आपको बेसिक्स और ट्रिक दोनों से बताएंगे, क्योंकि हम पिछले वाले क्वेश्चन भी दोनों बेसिक और ट्रिक से दोनों बताते हुए आए हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम सीधा ये देखेंगे, इधर कराते हैं नीचे 60, 120 और 180। ठीक, इसे डिवाइड करते हैं। हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जब तक डिवाइड करेंगे जब तक एक ही नंबर से तीनों की तीनों या जितनी संख्या दे रखी है वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए 2 से विभाजित करते हैं, 2 3 6 है, 30 बार गया, 2 छक्का 12, 60 बार, 2 9 18। ठीक, अब जाएगा देखिए 3 से नहीं 2 से 15, 30, 45। ठीक, अब फिर ये जाएगा 5 से, 5 3 15, 5 6 30, 5 9 45। फिर जाएगा 3 से, 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक, ठीक, अब ये हमारे पास ये आ गई निकल के। अब इससे आगे देखिए 5 3 से आगे हम डिवाइड करेंगे तो इससे आगे देखिए ये इससे आगे नहीं डिवाइड होगा, तो इसका मतलब एससीएम यहीं तक होगा। अब देखिए ये देखिए 2 गुणा ये वाला 2, फिर ये 5, फिर ये 3, तो एससीएम आ गया 2 दूनी 4 पंजे 20, ये 3 है, 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60।
हमारा एचसीएफ जो आ गया वो 60 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 60, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 60 हमारा यही आंसर होगा। अब यहां तक तो हमने सीख लिया, लेकिन हम आप सुपर शॉर्ट ट्रिक से आपको बताते हैं, हमने आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक बताई भी थी, उसमें हमने आपको बताया कि सीधा ऑप्शन पकड़ेंगे और जो माइनस करी हुई संख्या बची है, ये संख्या बची आई है, वो ऑप्शन में हाई सबसे बड़ी संख्या ये ढूंढेंगे कि उससे ये ऑप्शन ये संख्याएं विभाजित, तीनों संख्याएं चारों संख्याएं विभाजित हो रही है, जो संख्या दे रखी है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 76 है, 76 से विभाजित करके देखिए किसी कीमत पे नहीं हो रहा, 76 की बात हो गई। ठीक, अब बात करते हैं इससे छोटी क्या, 70, 70 से करते हैं 7 दूनी 14, ये भी नहीं हो रही, ये ऑप्शन भी गलत, दो ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए। अब दो ऑप्शन बचे, इसका मतलब 50-50, कोई सा भी लगा दो, या तो 50% होगा या 50% सही है, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक, ऐसा नहीं करना है, फिर भी ऑप्शन अगला चेक करना है। अब बचा इसके बाद 67, 67 से चेक करते हैं तो ना तो 60 से बड़ा हो रहा है, ठीक, ये भी गलत। अब 60 पर आते हैं, 60 देखो 60 टिका ना, 60, 60 दूनी 120, 60 180, ठीक, ये सीधा सीधा विभाजित हो गया, इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, आपको मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।